Hey, I hope you all are doing fine. सबसे पहले तो I would like to congratulate Miss संस्कृति सरपुले. You have been selected for my giveaway जो मैंने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर रखा था. आपका माइंड मैप का टॉपिक था सेक्शन 188. उसका कुरियर बहुत ही जल्द आपके पास आ रहा है. सो या बेस्ट ऑफ लक. एंड बाकी सब जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था मुझे, डोंट वरी, मैं ऐसे गिवअवेज और रखूंगी. स्टे कनेक्टेड. स्टार्ट करूँ उसके पहले मुझे बताने दो कि आई एम ऑल इंडिया रैंकर इन ऑल द 3 स्टेजेस. तो जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो भी मैं बातें बोलने वाली हूँ वो हवाई बातें नहीं है, वो सब टेस्टेड है, वेरीफाइड है, आप सब ट्रस्ट कर सकते हो. इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपको एक रोड मैप मिले कि आपको चलना कैसे, तो आपके लिए ईजी हो. सो कीप वॉचिंग. सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजीज तो बता दूंगी, रोड मैप तो दे दूंगी, तरीके बता दूंगी, टेक्निक्स बता दूंगी कि ऑल इंडिया रैंक लाना कैसे. एंड सब वेरीफाइड है, ट्रस्टेड है, बिकॉज मुझे खुद को आया है यही सब करके. बट उस सबसे पहले आपका मेंटेलिटी इस कोर्स को करने के लिए कैसा होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है. मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे जो बताते हैं ऑल इंडिया रैंक कैसे लाना है, बट वो ये बातें बताना भूल जाते हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है एक सीएस स्टूडेंट को जानना. सिर्फ सीएस ही नहीं, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को जानना, जो ये है कि आपको ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए ऑल इंडिया रैंक सोचना छोड़ना पड़ेगा. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए तो वो चीज़ के बारे में भूल जाओ. इस चीज़ को कैसे पाओगे उस पर फोकस करो. बिल्कुल ऐसा जैसा कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कर्म पे फोकस करो, फल की चिंता मत करो. आपका फल यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक है, वो हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना है, हमें पढ़ने पे फोकस करना है, राइट. सो आपकी मेंटेलिटी ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे ऑल इंडिया रैंक लाना है, ऑल इंडिया रैंक लाना है. आपकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि मैं और ऐसे क्या स्ट्रेटेजीज करूँ और खुद को कैसे अपग्रेड करूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ. सी, इस स्टेज पे आगे ऐसे बहुत मोमेंट आएंगे जब आपको लगेगा मुझे कोर्स नहीं करना है, मुझे छोड़ना है, मुझे सिर्फ एक ग्रुप देना है. उस मोमेंट पे आपको क्या सोचना चाहिए वो मैं अभी बता रही हूँ. क्योंकि यार डूबते टाइम स्विमिंग सीख के फायदा नहीं है, हमें पहले स्विमिंग सीखने ताकि हमें काम आए. सो आपका अभी से ये मेंटेलिटी होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू गिव माई 100%. आई डोंट नो हाउ बट आई विल गिव माई 100%. याद करो वो मोमेंट जब आपने स्पोर्ट्स खेला होगा, डांस किया होगा, सिंगिंग किया होगा, कभी तो आपने अपना 100% दिया होगा. मुझे चाहिए सेम 100% आप पढ़ाई में भी दो एंड रिजल्ट्स अपने आप आएंगे. ऑल इंडिया रैंक के बारे में सोचकर कुछ फायदा नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करना इज द मेन टारगेट. क्योंकि वो जो फीलिंग आएगी ना आपको 100% देखकर, वो फीलिंग आपको ऑल इंडिया रैंक देखकर भी नहीं आने वाली है. मार्क माय वर्ड्स, जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तब भी आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ मैंने अपना 100% दिया था, अब रिजल्ट्स कुछ भी आए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये फीलिंग के लिए टारगेट करो, ऑल इंडिया रैंक के लिए टारगेट मत करो. आई होप आई एम क्लियर. सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रेटेजीज से. सो ऑलमोस्ट आपके पास 6 महीने बचे हैं दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए, राइट. एंड आई एम श्योर 90% बच्चों ने कोचिंग ली रहेगी. कोचिंग के लिए आपने फीस पे किया है. सो मेरा सबसे पहला मंत्र ऑल इंडिया रैंक के लिए यही रहेगा कि फोकस नाउ ओनली ऑन कोचिंग. आपका 6 मंथ्स बचा है, आपको अभी सेल्फ स्टडी के बारे में नहीं सोचना है कि यार वो कैसा पढ़ रहा है, उसका कंपैरिजन कैसा हो रहा है, उसके क्लासेस में तो इतना हो गया, उसका तो इतना हो गया. नो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आपको सिर्फ आपके कोचिंग पे ध्यान देना है. यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रोफेसर, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद एक सीएस है, वो खुद एक उस पोजीशन में आए हैं, तो वो जो भी टेक्निक्स बता रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं, आपको ट्रस्ट करना है उन्हें. और मेरे वीडियोस तो है ही, आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो साइड बाय साइड. और आपको सिर्फ और सिर्फ अभी कोचिंग में ध्यान देना है. एक आपका टारगेट क्या होना चाहिए, समझो कोचिंग 3 to 6 PM तक है, तो या फिर 3 to 9 PM तक है, तो उस मोमेंट में जितना भी पढ़ाया वो आज के आज ही रिवाइज हो जाना चाहिए. 2 दिन बाद टेस्ट है कोचिंग में, फोकस ऑन दैट टेस्ट, डोंट फोकस ऑन सेल्फ स्टडी नाउ. कोचिंग में जो भी चल रहा है पैरेलल चलना है आपको कोचिंग के साथ. एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे नहीं, सिर्फ पैरेलल चलना है. जो भी कोचिंग में करना है सबसे पहला टारगेट वो है कि आपको वो खत्म करना है. सेकंड मंत्र कि आप जब भी पढ़ रहे हो
पढ़ाई के टाइम पे एक इंटरेस्ट डेवलप करो, बिकॉज इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस कोर्स के साथ कंसिस्टेंट रह पाओगे। कंसिस्टेंसी इज द की टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक टू पास प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। बिकॉज हम एक्साइटेड होके कोर्स स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट इस कोर्स में टिकना कैसे वो कोई नहीं बताता है हमें। एंड वो कैसे टिकोगे आप? इंटरेस्ट, जब आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा ना पढ़ने के लिए, तब आप अपने आप इस कोर्स में टिक जाओगे। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि मैं कौन से क्लासेस में थी, मैंने कौन से प्रोफेसर से पढ़ा था। सो आई वॉज इन नॉलेज एक्सप्रेस जो बोरीवली में है, एंड मैंने प्रोफेसर केशव सोमानी से पढ़ा है। तो हमारे सर क्या करते थे इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, वो हमें प्रैक्टिकल बताते थे। फॉर इंस्टेंस हमें बोलते थे एमसीए वेबसाइट चेक करो, सेबी वेबसाइट चेक करो, आईबीसी वेबसाइट चेक करो, केस स्टडीज रिसर्च करके आओ, चार्टर्ड सेक्रेटरी आईसीएसआई पब्लिश करता है वो पढ़ो, पास पेपर सॉल्व करो, यू नो स्टफ लाइक दैट। इससे क्या होता है ना, उस मोमेंट पे तो उसकी इंपॉर्टेंस मुझे समझ में नहीं आई, बट अभी समझ में आ रहा है कि उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ पढ़ने के लिए, एंड इसलिए मैं कंसिस्टेंट रही हूँ। मेरे साथ बाकी बहुत सारे बच्चे थे जो बोलते थे अरे सर क्या ये सब है, पढ़ाने पे ध्यान दो ना, पढ़ाई करते ना। बट ना, ये ट्रैप में मत फंसो, ये सब बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप आए। जब आप पढ़ते पढ़ते साइमल्टेनियसली उसके बारे में डीप नॉलेज ले रहे हो, आपका मन अपने आप करेगा उस फील्ड में और जाने का, एंड वही चाहिए हमें इस मोमेंट पे। आप अभी स्टार्टिंग स्टेज पे, आपके 6 महीने बचे, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके क्लासेस में ये सब नहीं बोलते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप चार्टर्ड सेक्रेटरी पढ़ सकते हो जो आईसीएसआई पब्लिश करता है, फ्री ऑनलाइन आता है, ये आप वो पढ़ सकते हो। पास्ट पेपर्स सॉल्व कर सकते हो जो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो इंटरेस्ट की बात नहीं है, वो तो ज़रूरी है। आप केस स्टडीज जैसे कि एमसी मेहता वॉइसेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे फेमस केस स्टडीज आपके एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल्स में आएंगे। आप एक एक उठाओ और एक एक पे रिसर्च करो, पढ़ो क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, कैसे पास हुआ था, इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। थर्ड, अब ऐसा स्टेज आ जाएगा जब आपके पास सिर्फ 1-2 महीने बचे रहेंगे। उस 1-2 महीने में कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि 30 डेज में ऑल इंडिया रैंक कैसे लाए, 1 मंथ स्ट्रेटेजी। अब उसका अगर मैं प्रीव्यू दे दूँ तो वो कुछ ऐसा था कि आपको तभी रिवीजन टेक्निक्स लाइक 1:1:1 ये रिवीजन टेक्निक आजमाना है, क्योंकि उस मोमेंट पे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज करो। सेकंड, आपको माइंड मैप्स बनाने हैं, इंडेक्स मैपिंग करनी है, वो सब लाइक आप रिवीजन कैसे अच्छे से कर पाओगे, आपको पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, आपको दिन से रात तक कैसे पढ़ना है, वो उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट अभी के लिए इतना समझो कि आपका लास्ट का 1-2 मंथ बहुत ही ज़्यादा वाइटल होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। उसकी प्रिपरेशन के लिए ही हम अभी कोचिंग में ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमारा पढ़ाई का पार्ट हो जाए, ताकि हम बाद में स्ट्रेटजीज पे ध्यान दे पाए, ताकि हम बाद में रिवीजन पे ध्यान दे पाए। उसके लिए हम अभी इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, ताकि एंड में हमें डिस्कम्फर्ट ना रहे कि हम कैसे पढ़ेंगे। कोचिंग चल रही है, साइड बाय साइड आपको पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, साइड बाय साइड आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, साइड बाय साइड आपको घर पे जैसे मेरे वीडियोस हो गए, कुछ और प्रोफेसर्स के भी आप वीडियोस देखते रहोगे, वो वीडियोस देखने हैं। लाइक नॉट अबाउट स्टडिंग कॉन्सेप्ट बट अबाउट टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज। मेरा चैनल तो स्पेसिफिकली टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज के लिए ही है, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। लाइक मैंने बहुत नोटिस किया है कि आपको यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट ये है, सिविक का कॉन्सेप्ट ये है, बट स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, सीएस फील्ड को लेके मेरे को नहीं दिखा अब तक। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं ये चैनल ओपन करके आप सभी को स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स बता सकूं। सो अगर मैं इसका समरी बनाऊं तो सबसे पहले फोकस ऑन योर कोचिंग। इफ यू आर डूइंग कोचिंग ऑनलाइन है तो बाकी सब ढूंढला ढूंढला लगना चाहिए आपको, फिलहाल बस कोचिंग पे ध्यान देना है, कोचिंग का पढ़ाई करना है, कोचिंग के टेस्ट देने हैं, कोचिंग के रिविजन करना है। सेकंड, आपको साइमल्टेनियसली इंटरेस्ट डेवलप करना है, चार्टर्ड सेक्रेटरी रीड करो, जैसे ही फ्री टाइम मिलता है ना, आप उस फ्री टाइम में कुछ टाइम पास मत करो, उस फ्री टाइम में सीएस को लेके ही कुछ ना कुछ ढूंढते रहो। मैंने चार्टर्ड सेक्रेटरी बता दिया है, वो रीड कर सकते हो। थर्ड, आपके पास 1-2 महीने रहेंगे, तब आप मेरी 30 डे स्ट्रेटेजी वाली वीडियो रखी है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो देख लेना। अभी देखना तो अभी देख सकते हो, वो उसमें मैंने बताया है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है लास्ट के 1-2 महीने में।
आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने मेरा पूरा स्ट्रैटेजी, पूरा टेक्निक इस वीडियो में बता दिया है। यही फॉलो करके मुझे तीनों स्टेट में ऑल इंडिया रैंक आया था एंड आई एम डैम श्योर फैब में जब आपका रिजल्ट आएगा आप भी इस वीडियो में कमेंट करोगे और बोलोगे कि दी मुझे भी ऑल इंडिया रैंक आया। सो ब्लाइंडली फॉलो करो इसको एंड या बाय, बेस्ट ऑफ लक।